हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.6 क्लास 12। क्लास 12 की 5.6 में हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म दी हुई है। क्या दी हुई है बच्चों? हमको दी हुई है एक पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक को हम क्या कहते हैं? पैरामेट्रिक फॉर्म होती क्या है दरअसल में? पैरामेट्रिक फॉर्म वो फॉर्म होती है जिसमें हमें दो फंक्शंस दे रखे होते हैं, एक तो x के बराबर और एक y के बराबर। ऐसे दो फंक्शंस, उनको हमें डिफरेंशिएट करना होता है। जैसे क्वेश्चन से ही हम समझाते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास x इक्वल टू 280 स्क्वायर, 280 स्क्वायर और y इक्वल टू हमारे पास क्या दे रखा है स्टूडेंट्स? 80 की पावर 4। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें इसका डिफरेंशिएट करना है। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर x और यहाँ पर y, हम हमेशा y के बराबर क्वेश्चन दे रखा होता था, यहाँ पर हमेशा हमारे पास फंक्शन x में होता था, तो हम उसको किसके डिफरेंशिएट करते थे? हम उसको x के रेस्पेक्ट में करते थे। बट यहाँ पर क्या आ गया? t आ गया, यहाँ थीटा आ जाता है या फिर और कुछ फंक्शन आ जाता है, तो हम उसके रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे यहाँ पर t है तो हम इसका किसमें करेंगे? dx अपॉन dt, मतलब t की रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या हो जाएगा बेटा? 2 2 जा 4 8 t की पावर 1, तो t की पावर 1 को हम नहीं लिखते हैं, इसे हम छोड़ देंगे। ऐसे हम इसका करेंगे dy ओवर dt। क्या हो जाएगा? 4 नीचे उतर कर आएगा 8t की पावर 3। अब देखो स्टूडेंट, हमें dy अपॉन dx चाहिए, तो मतलब क्या कहने का मतलब क्या है कि dy की वैल्यू हमारे पास ऊपर आनी चाहिए, dx की नीचे आनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट? dy वैल्यू को ऊपर रख सकते हैं और dx वाली को नीचे रख सकते हैं। dy की वैल्यू क्या है हमारे पास? 480 का क्यूब अपॉन 480। 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, t से ये स्क्वायर टाइम कैंसिल और dt से dt कैंसिल। क्या बचा बच्चों हमारे पास? हमारे पास बच गया dy अपॉन dx इक्वल टू t का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स? पहले क्वेश्चन का बड़े आसानी से आंसर आ गया। हमें बस इतना याद रखना है, यहाँ पर फंक्शन हमें दो चीजों में दिया होगा, एक तो x की फॉर्म में और एक y की फॉर्म में। तो हमें फटाफट से उस क्वेश्चन को कर देना है। अब तुम्हें क्या करना है स्टूडेंट? इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है ताकि हम सेकंड क्वेश्चन को कर सकें। सेकंड क्वेश्चन में इधर साइड में ही कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ पर जगह बच रही है हमारे पास। क्या है क्वेश्चन? x बराबर a cos थीटा, x बराबर a cos थीटा और y बराबर a sin थीटा। बेटा बहुत ही आसान क्वेश्चन दे दिया हमको। एक ये समझ लो एक तरीके से हमारे साथ बहुत ही इजी क्वेश्चन देकर प्रैंक किया गया है। तो इसमें कुछ नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, इसको हम देखो थीटा में दे रखा है तो थीटा में तोड़ेंगे, dx अपॉन डी थीटा बराबर a ऐसे ही रहेगा, cos थीटा का क्या हो जाएगा? माइनस के sin थीटा हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। y क्या करेंगे? क्या हो जाएगा? dy ओवर डी थीटा बराबर y, b ऐसे ही रहेगा sin थीटा का cos थीटा। अब देखो बच्चों, मैंने क्या बताया था? dy वाली फॉर्म ऊपर, dx वाली नीचे, यही करना है हमको। तो dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा क्या आ जाएगा? ये आ गया b cos थीटा अपॉन a sin थीटा, वो भी माइनस के साथ। तो हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन शायद मैंने गलत उतार दिया है, यहाँ भी cos थीटा है स्टूडेंट, यहाँ भी क्या है हमारे पास? cos थीटा ही है, तो इसका भी हमारे पास माइनस sin थीटा हो गया, माइनस sin थीटा। तो ये भी हमारे पास क्या आ गया? माइनस sin थीटा। और ये भी हमारे पास क्या आ गया? माइनस sin थीटा। माइनस sin थीटा से माइनस sin थीटा कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी बेटा? डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आएगी बी अपॉन ए। फटाफट से इस क्वेश्चन का बेटा दोनों क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलेंगे हम फिर से क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास क्या है उसको कराएंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। इसमें बेटा एक दो क्वेश्चन ही ऐसा है जो हमारे लिए लॉजिकल है और थोड़ा सा कठिन है। बकाया पैरामेट्रिक फॉर्म हम जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही हम आसानी से करते रहेंगे। दो दो क्वेश्चन एक साथ करेंगे, जल्दी हमारी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और तुम लोगों की समझ में भी आ जाएगा। x बराबर क्या है बेटा? sin t और y बराबर क्या है हमारे पास? cos 2t, cos 2t। देखो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? इसका डिफरेंशिएट करेंगे।
क्या हो जाएगा इसका t की रेस्पेक्ट में dx अपॉन dt बराबर इसका क्या हो जाएगा cos t। ये तो हमारा कंप्लीट हो गया। dy अपॉन dt का करेंगे dy अपॉन dt बराबर माइनस के sin 2t और 2t का 2। ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, वही करेंगे जो हमने सीखा है, dy अपॉन dt को ऊपर रखेंगे, dx अपॉन dt को नीचे रखेंगे। क्या हो जाएगा माइनस के 2 sin 2t अपॉन cos t। ये हो जाएगा हमारे पास, देखो dt से dt कैंसिल। अब हमारे पास क्या आ गया dy अपॉन dx बराबर माइनस 2 और देखो sin 2t का फॉर्मूला क्या होता है 2 sin t cos t। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया 2 sin t cos t अपॉन में cos t से cos t कैंसिल। क्या आएगा हमारे पास स्टूडेंट dy अपॉन dx बराबर माइनस के 4 sin t। ये हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। बड़े आसानी से हमने आंसर को सॉल्व आउट कर दिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या है हमारे पास, 4 क्वेश्चन है x बराबर 4t, x बराबर 4t और y बराबर 4 अपॉन टी, y बराबर 4 अपॉन टी। ये है हमारे पास। हम इसका करेंगे x का करेंगे dx अपॉन dt बराबर कितना हो जाएगा सिर्फ 4 हो जाएगा। और हाँ स्टूडेंट एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिस किसी ने बेसिक वीडियो नहीं पढ़ी हो वो बेसिक वीडियो को जरूर पढ़ें, ताकि उससे तुम्हारे पास डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा, क्या होता है डिफरेंशिएशन, कैसा होता है, कैसे हम किसी भी वीडियो को मतलब कैसे हम क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं। वहां पर सारी चीजों को मैंने बताया है, तुम्हें उसकी लिंक क्या होगा इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले अगर ये चीज पढ़ रहे हो डायरेक्ट तो मत पढ़ना, मेरी रिक्वेस्ट है पहले तुम्हें 4.5.2 करनी है और बेसिक टू एडवांस की एक वीडियो पड़ी हुई है उसको देखना है, तब तुम्हारी ये चीज समझ में आएंगी कि ये हो क्या रहा है। तो पहले प्लीज उसको देखना फिर इसको देखना। तो बाई क्या करेंगे dy अपॉन dt, 4 ऐसे ही रहेगा 1 अपॉन t का मैंने देखो उसमें बेसिक टू एडवांस वाले में फॉर्मूला बताया 1 अपॉन x का क्या होता है माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन t का माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt इक्वल टू माइनस के 4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन में 4। यही हो जाएगा। अब देखो 4 से 4 कैंसल और dt से dt कैंसल, तो dy अपॉन dx का मान कितना आ गया बच्चों माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर आ गया। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी बड़ी आसानी से सॉल्व आउट हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। बेटा ये एक्सरसाइज ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी होने वाली है हमारी। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास स्टूडेंट्स x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, और y बराबर है हमारे पास साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। बेटा हम सबसे पहले x का करेंगे, क्या हो जाएगा dx अपॉन थीटा की तरफ में है तो d थीटा और cos थीटा का माइनस के साइन थीटा और cos 2 थीटा का माइनस के साइन 2 थीटा और 2 थीटा का 2। तो अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस के साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। ये हमारे पास स्टूडेंट क्या आ गया dy dx अपॉन डी थीटा आ गया। ऐसे हम dy अपॉन डी थीटा लिख देंगे, क्या आ जाएगा साइन थीटा का cos थीटा और साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2 हमारे पास मल्टीपल में। तो अगर हम dy अपॉन dx की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आ जाएगा dy अपॉन डी थीटा और dx अपॉन डी थीटा। तो dy अपॉन dx क्या होता है हमारे पास, क्या था हमारे पास डी cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा। यहाँ भी माइनस है
बच्चों कुछ भी नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इस आंसर को यहीं छोड़ देंगे। तो dy अपॉन dx हमारे पास फाइनल आंसर क्या रहेगा, हमारे पास यही फाइनल आंसर रहेगा स्टूडेंट। ये बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बड़े आसानी से हो गया है, इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कैसा है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, x बराबर ए थीटा, x बराबर ए थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारे पास क्या है, ए एक्स है और बाई हमको क्या दे रखा है, बाई बराबर है स्टूडेंट्स, क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारे पास बेटा क्वेश्चन है। हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व आउट, हम क्या करेंगे, पहले इसका करेंगे dx अपॉन डी थीटा बराबर ए ऐसे ही रहेगा, थीटा का क्या हो जाएगा 1, क्यों हो जाएगा, थीटा यहाँ पर x की तरह चल रहा है। देखो बेटा साइन थीटा मतलब साइन x होता, साइन x का cos x हो जाता, और अगर यहाँ x होता तो उसका 1 हो जाता। तो बिल्कुल x की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पर थीटा का क्या हो जाएगा 1 और साइन थीटा का क्या हो जाएगा cos थीटा। ऐसे हम इसका करेंगे dy अपॉन डी थीटा बराबर ए ऐसे ही रहेगा, 1 का 0 cos का माइनस के साइन थीटा। बेटा आंसर क्या रहेगा अब हमारे पास, dy अपॉन डी थीटा अपॉन में dx अपॉन डी थीटा। मैंने तुम्हें बताया था हमें dy वाली वैल्यू को ऊपर रखना होता है, तो a माइनस के साइन थीटा अपॉन में a 1 माइनस cos थीटा। ये आ गया हमारे पास, a से a कैंसल, डी थीटा से डी थीटा कैंसल। बेटा आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्यूशन को लेंथी करने की कोशिश करा जा रहा है। क्या होता है dy अपॉन dx, बेटा देखो साइन थीटा का फॉर्मूला लिखाया गया था 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। देखो लिख लेना यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा वो साइन थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा अपॉन 2। बेटा ये फॉर्मूला होता है, और cos थीटा का क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। जब हमारा आंसर मैच करेगा ये दोनों फॉर्मूलास को हम पुट कर देंगे यहाँ पर जब, तो देखो साइन थीटा की जगह पे तो मैंने पुट कर दिया, और cos थीटा की जगह पे हम पुट करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। देखो बेटा 1 से 1 कट गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, स्क्वायर से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा cos अपॉन साइन। cos अपॉन साइन क्या होता है बेटा, dy अपॉन dx बराबर, और ये वाला माइनस बचा है तो माइनस cos अपॉन साइन क्या होता है cot थीटा अपॉन 2। ये हमारे पास बेटा क्या हो गया, dy अपॉन dx का आंसर हो गया। फटाफट से बेटा इस क्वेश्चन को भी कॉपी कीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर चलते हैं सबसे लेंथी क्वेश्चन पर, इसके सबसे लेंथी क्वेश्चन पर बेटा। हाँ तो बच्चों अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही इंपोर्टेंट है, बहुत लेंथी है। लेंथी की इसलिए क्योंकि इसमें काफी सारी टेक्नोमेट्री का यूज किया जा रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में हम एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, dx अपॉन dt। और देखो बच्चों सबको पता है कि हमारे पास डिवाइड में है, तो हम क्या लगाएंगे, डिवाइड रूल लगाएंगे। डिवाइड रूल क्या होता है, यहाँ पर सेकंड का स्क्वायर cos 2t का स्क्वायर, फिर रूट में cos 2t ऐसे ही, और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, साइन क्यूब टी का, फिर माइनस साइन क्यूब टी ऐसे ही, और डी अपॉन डी एक्स का करेंगे रूट में cos 2t का, रूट में cos 2t का। अब देखो स्टूडेंट्स करते क्या है, इसे तो ऐसे ही रहने देंगे, रूट में cos 2t हमारे पास ऐसे ही रहेगा। इसका करेंगे क्या हो जाएगा, 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का cos टी। ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फिर माइनस साइन क्यूब टी, और इसका करेंगे 1/2 रूट में cos 2t, और cos 2t का माइनस के साइन 2t और 2t का 2। बेटा ये आ गया हमारे पास पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन आ गया। अपॉन में क्या है, रूट में cos 2t का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसल। अब देखो बच्चों इस 2 से ये 2 कैंसल, हमारे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास बचेगा रूट में cos 2t
इंटू 3 sin² t cos t माइनस माइनस, देखो बेटा ये माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin³ t sin 2t अपॉन में रूट में cos 2t, रूट में cos 2t और पूरे फंक्शन के नीचे cos 2t। देखो बेटा स्क्वायर से जो कटा था वो वाला टर्म हमने यहाँ लिख दिया। अब देखो बेटा हम इसके नीचे 1 मान सकते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, cos 2t हो जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ गया, रूट में cos 2t। और जब ये एलसीएम बन जाएगा तो ये वाला टर्म कहां जाएगा, इसी के पास चला जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cos 2t नीचे अपॉन में ऐसे ही आ जाएगा। अब देखो बेटा इसका इसमें रूट में करेंगे, रूट हट जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 sin² t cos t, और इसमें से रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, cos 2t प्लस का sin³ t और sin² वो sin 2t। बेटा इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बेटा थोड़ा ये लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए इसे 2-3 स्टेप में करेंगे हम। dy/dt हमारे पास क्या आ गया, वो सॉरी dx/dt आ गया हमारे पास, ये वाला टर्म आ गया। ठीक है बेटा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे का क्वेश्चन करते हैं, dy/dt निकालते हैं। सेम प्रोसेस है बिल्कुल एज इट इज, यही प्रोसेस है। तो हम करेंगे इसको, dy/dt को करेंगे। हम इसके आंसर को थोड़ा नहीं मिटा रहे हैं, क्योंकि इससे हमें जरूरत पड़ेगी इसकी। तो dy/dt dx/dt की वैल्यू को हमने यहीं छोड़ दिया लिखा हुआ है, इसको बाद में रफ करेंगे। अब हम क्या निकालना है बेटा, dy/dt निकालना है। dy/dt कैसे निकलेगा, वही प्रोसेस है, सेकंड ऐसे ही, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन cos³ का, फिर माइनस cos³ ऐसे ही, और फिर डिफरेंशिएशन रूट में cos 2t का अपॉन में रूट के cos 2t का होल स्क्वायर, स्क्वायर से ये कट हो जाएगा बेटा, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या आ जाएगा, रूट में cos 2t ऐसे ही रहेगा, इसका 3 और cos का माइनस sin² t और sin t का cos t माइनस cos³ और इसका करेंगे 1/2 रूट में cos 2t और cos 2t का माइनस के sin 2t और 2t का 2 से 2 कैंसिल बेटा, इसके नीचे हमारे पास अपॉन में क्या आया है, cos 2t आया। ये वाला जो स्क्वायर से कटा था वो वाला cos 2t हमारे पास यहाँ पर आ गया है। बेटा आप देखो इसके नीचे हम एलसीएम मान के करेंगे सेम प्रोसेस से। अब मैं बार बार उसी प्रोसेस को नहीं बताऊंगा, एक बार मैंने तुम्हें बिल्कुल क्लियर कर दिया था प्रोसेस क्या थी। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली करेंगे, इस रूट cos 2t का इस रूट cos 2t में करेंगे, cos 2t आ जाएगा, 3 हमारा ऐसे ही रहेगा, यहाँ पर sin² t इंटू cos t माइनस यहां से क्या हो जाएगा बेटा, cos³ t और माइनस माइनस प्लस के और sin 2t अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अपॉन में आ जाएगा cos 2t और रूट में cos 2t। बेटा देखो बिल्कुल सेम एज इट इज हमारा dx की तरह dy भी आ गया, dx अपॉन dt की तरह dy/dt भी आ गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ये देखो 2-3 स्टेप में इसलिए हो पाएगा, बोर्ड पर इतनी जगह नहीं होती कि हम एक ही बार में इसको पूरा सॉल्व आउट कर दें, तो इसे 2-3 स्टेप में हम फटाफट से कर देंगे। फटाफट तुमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, dy/dx पे चलेंगे, अपनी प्रोसेस पे चलेंगे, क्या है हमारी प्रोसेस। क्वेश्चन को भी मैंने रफ कर दिया है, क्वेश्चन तो तुमने लिख लिया होगा ऑलरेडी। अब हमारे पास क्या है, dy/dt/dx/dt, जैसे हम करते थे, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy वाली प्रोसेस को हम कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, 3 cos 2t sin² t और cos t। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर प्लस cos³ t और sin²t। बेटा इनमें कंफ्यूज मत होना, ये t है मेरी और ये प्लस है, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, ये प्लस नहीं है, प्लस बस एक है हमारे बीच में, अपॉन में क्या आ गया, cos 2t और रूट में cos 2t। और देखो बेटा हमारे पास dx/dt की वैल्यू क्या थी, ये थी, इसको ऊपर लिख देते हैं, 3 cos 2t, देखो ये वाली चीज मैंने इधर लिख दी, आगे लिख दी है, फिर उसके बाद sin² t और cos t। बेटा क्या कोई गलती तो नहीं हुई है हमसे, बेटा ऐसा लग रहा है dy/dt में हमसे कोई गलती हो गई है, बाई चांस हुई है, क्योंकि देखो बेटा दोनों टर्म सेम नहीं आ सकते किसी भी हाल में। हमने यहाँ पर क्या आना था,
यहाँ पर आना था cos स्क्वायर टी, और cos स्क्वायर टी का आना था माइनस साइन टी। बेटा ये है हमारे पास, थोड़ी सी गलती हो गई है, उसे माइनर सी मिस्टेक है, इसे सही कर लेना। यहां से यहां तक की बेटा, इस माइनस को मैंने आगे लिख दिया है, ये वाला जो है, और हमारे पास क्या है cos स्क्वायर टी, और फिर उसके बाद है बेटा sin टी। यही कह रहा हूं मैं, दोनों एक जैसी कैसे आ गई अचानक से। इसके बाद प्लस साइन क्यूब टी और साइन टू टी, और अपॉन में हमारे पास क्या आ गया बेटा, अपॉन में आ गया हमारे पास cos टू टी और रूट में cos टू टी। देखो बेटा ये हमारे पास डी बाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू यहाँ से अब हम निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। बड़ा इजी स्टेप है हमारे पास, इससे हम इसको कट आउट कर देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स। अब देखो बेटा साइन टी कॉस टी, अब देखो इसका साइन टू टी का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, क्या लगा सकते हैं फॉर्मूला, तीन कॉस टू टी, कॉस टू टी कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यूब टी, हमने ऐसे लिख दिया पूरा। इसका फॉर्मूला लगा रहे हैं टू साइन टी और कॉस टी, इसका फॉर्मूला आ गया बेटा हमारे पास। ऐसे हम इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे। इसका फॉर्मूला क्या था हमारे पास, थ्री कॉस टू टी साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यूब टी और टू साइन टी कॉस टी। देखो बेटा इसमें भी हमने क्या लगा दिया, फॉर्मूला लगा दिया। अब बेटा ऐसा मत कर देना तुम लोग कि साइन टी से साइन टी काट दो, इससे ये काट दो, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेकर काटेंगे। कॉमन कैसे लेंगे बेटा, साइन टी कॉस टी हम क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, साइन टी कॉस टी कॉमन लेंगे। क्या बचेगा बेटा, देखो यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस तीन कॉस, नहीं बेटा ज्यादा छोटे से मैंने लिख रहा है, माइनस तीन कॉस टू टी, और यहाँ पर देखो बेटा कॉस स्क्वायर है और कॉस हमने बाहर ले लिया, तो सिर्फ क्या बचेगा, कॉस टी बचेगा। कॉस टी बचेगा या नहीं, और प्लस लगाकर बेटा यहाँ पर, और ये साइन टी नहीं बचेगा क्योंकि साइन टी हमने बाहर ले रखा है। यहाँ पर बच गया हमारे पास कॉस क्यूब टी, और जो बेटा ये सब हमने बाहर ले रखा है, तो हमारे पास क्या बच गया, टू कॉस क्यूब टी बच गया। बेटा ये वाला पार्ट हमारे पास सॉल्व आउट हो गया। इसके बाद हम नीचे वाले से भी हम क्या कर सकते हैं, साइन टी कॉस टी को कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा बेटा, देखो तीन कॉस टू टी, और यहां से बचेगा सिर्फ साइन टी, साइन टी बचेगा, प्लस यहां से टू साइन क्यूब टी, ये बचेगा बेटा। देखो सेम प्रोसेस चल रही है। अब इससे इसको हम बड़े आसानी से काट सकते हैं, काट दिया हमने। इसके बाद देखो बेटा क्या करेंगे, माइनस तीन, अब cos टू टी का फॉर्मूला लगाएंगे। cos टू एक्स के चार फॉर्मूले होते हैं बेटा, चार फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं, cos टू एक्स का फॉर्मूला एक तो होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, और एक होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। बेटा ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर सेकंड जब पढ़ाया था, जब मैंने सारे फॉर्मूलों को रिवाइज कराया था, वहां पर हमारे सारे ये सारे के सारे फॉर्मूले हमारे पास गिवन है। अब देखो बेटा हम इसमें cos टू टी की जगह पर हम cos वाला फॉर्मूला लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर cos है, इसलिए हम क्या ले रहे हैं, cos वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। cos टू टी की जगह पर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं कौन सा, टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन। बेटा हमने लगा लिया। यहाँ पर हमारे पास क्या है, cos टी है, प्लस टू कॉस क्यूब टी, ऐसे ही रहने दो। अपॉन में अब क्या चलेगा, अपॉन में हमारे पास देखो थ्री, और इसकी जगह पे भी हम cos टू टी की जगह पे भी हम साइन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी, और यहाँ पर साइन टी और प्लस टू साइन क्यूब टी। बेटा यहां तक हमारा टॉपिक सबका बच्चों क्लियर होगा आई होप। इसके बाद देखो बेटा मैं आगे ऊपर कर रहा हूं, क्योंकि देखो जगह की शॉर्टेज होने की वजह से इसका स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। जगह की शॉर्टेज की वजह से बेटा हम क्या कर पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को तीन चार बार में सॉल्व कर पा रहे हैं। ये थोड़ा लेंथी चैप्टर क्वेश्चन था, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग रहा था इसे करने में। तो देखो बेटा हमारे पास क्या रहेगा, माइनस तीन ऐसे ही रहेगा। अब माइनस तीन ऐसे ही नहीं रहेगा, हम क्या कर लेते हैं, मल्टीपल कर लेते हैं, थ्री टू जा सिक्स, माइनस के सिक्स, और ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस का हुआ, क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब टी। क्या आ गया, कॉस क्यूब टी आ गया। और कॉस माइनस तीन का इसमें करेंगे तो प्लस का तीन, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस टी, और प्लस के टू कॉस क्यूब टी, ये आ गया हमारे पास। ऐसे कैसे, ऐसे हम इसका करेंगे, तीन का हम जब मल्टीपल करेंगे क्या आ जाएगा, तीन और ये साइन टी, तो क्या आ जाएगा, तीन साइन टी, ये आ गया हमारे पास। ऐसे थ्री टू जा सिक्स साइन क्यूब टी प्लस टू साइन क्यूब टी, ये हो गया हमारे पास स्टूडेंट्स। अब देखो बेटा
यहाँ 2 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 2 में से 6 गए, कितने बचेंगे, माइनस के 4 cos क्यूब टी प्लस के cos टी अपॉन में यहाँ से बेटा 3 sin टी ऐसे ही रहेगा, और 6 में से 2 गए, कितने बचेंगे, माइनस के 4 sin क्यूब टी। और बेटा ये देखो, ये हमारे पास साइन का फॉर्मूला होता है, साइन 3t का, वो हमारे पास cos 3t का फॉर्मूला होता है। तो बेटा देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास, ये होता है माइनस के cos 3t का, और ये होता है हमारे पास बेटा sin 3t का। मैंने फॉर्मूले साहब लिखा चुका हूं ऑलरेडी। cos अपॉन sin क्या होता है, cot 3t। ये हमारे पास बेटा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फिर हमें 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, उनको और फटाफट से इनको सॉल्व आउट कर एक्सरसाइज को फिनिश अप करना है। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, x इक्वल टू ए, यहां से cos t प्लस यहां से हो जाएगा log 10t/2, log 10t अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास। और y इक्वल टू दे रखा है a sin t। देखो स्टूडेंट्स, हम आसानी से एक चीज को तो हम कर सकते हैं, ये a है, a sin t का कर सकते हैं, मतलब dy ओवर dt तो हम आसानी से कर सकते हैं, क्या a तो ऐसे रहेगा sin t का cos t। ये तो हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हमें ये पार्ट सॉल्व करना है, ये पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो dx अपॉन dt, ये हमारा ऐसे ही रहेगा, cos t का क्या हो जाएगा, माइनस के sin t, और इसका क्या हो जाएगा, log की x क्या है, ये है 1 अपॉन x, तो x का 10t/2, और 10t/2 का sec स्क्वायर t अपॉन 2, और t अपॉन 2 का 1/2। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अब इसके बाद देखो हम क्या कर सकते हैं, इस 2 को नीचे ले सकते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, dx अपॉन dt बराबर a माइनस के sin t प्लस यहां से क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t अपॉन 2 अपॉन में 2 10t/2, ये आ जाएगा हमारे पास। इसके बाद हम देखो क्या करेंगे, ये 2 का तो मल्टीपल नीचे होगा, ये sec का ऊपर होगा, ठीक है। इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करेंगे, माइनस के sin t प्लस sec को हम किस में तोड़ सकते हैं, 1 अपॉन cos स्क्वायर t अपॉन 2 में, और ये इसको हम तोड़ सकते हैं sin अपॉन cos में, तो sin t/2 अपॉन में cos t अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास। अब देखो cos से स्क्वायर कैंसल, ये हमारे पास यहाँ जा सकता है, तो क्या हो जाएगा, a माइनस के sin t प्लस 1 अपॉन 2 cos को छोड़ो बेटा, sin t अपॉन 2 cos t अपॉन 2, ये आ गया हमारे पास इसका डेरिवेशन। अब देखो एक चीज देखो, sin 2 sin t अपॉन 2 cos t अपॉन 2 का फॉर्मूला होता है सिर्फ sin t, किसका होता है, ये sin t का फॉर्मूला होता है, तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, sin t में तोड़ सकते हैं। तो यहां से आ जाएगा a बराबर माइनस के sin t प्लस 1 अपॉन sin t, ये आ गया हमारे पास। इसके बाद देखो हम यहाँ पर इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास dx अपॉन dt हमारे पास क्या आ जाएगा, a, और यहाँ से देखो हम एलसीएम ले सकते हैं, इसको 1 मान सकते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा, sin t, एलसीएम आ गया हमारे पास sin t, और sin t का sin t में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस के sin स्क्वायर t, तो माइनस के sin स्क्वायर t और प्लस के 1। दो बच्चों तुमने क्या किया होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर टी बराबर cos स्क्वायर टी पढ़ा होगा क्लास 10th में, तो क्लास 10th में हमको पढ़ा दिया जाता है, तो dx ओवर dt बराबर a, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर टी अपॉन में sin t, ये आ गया हमारे पास डिफरेंशिएशन dx ओवर dt का। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें पास डिफरेंशिएशन रखा है, अपॉन में रखना है, आंसर आ जाएगा dy अपॉन dt बराबर a cos t बच रहा है हमारे पास अपॉन में a cos स्क्वायर t अपॉन में sin t, ये आ जाएगा हमारे पास। sin कहा जाएगा हमारा, जस्ट ऊपर चला जाएगा, a से a कट जाएगा, cos से स्क्वायर कट जाएगा, sin अपॉन cos बन जाएगा, और sin अपॉन cos क्या होता है, dy अपॉन dx बराबर 10t, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 10t हो गया। क्यों हो गया बेटा, क्योंकि ये sin जो है हमारे पास ऊपर पहुंच गया था, अपॉन में cos t बचा था, sin अपॉन cos क्या होता है, 10t होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।
फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 9 है x इक्वल टू सेक थीटा, x इक्वल टू सेक थीटा, नहीं सेक थीटा नहीं है, a सेक थीटा, a सेक थीटा, और y इक्वल टू है b टेन थीटा, y इक्वल टू b टेन थीटा। देखो क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थीटा दे रखा है, मैंने तुमसे कहा थीटा की रेस्पेक्ट में करेंगे। क्या आ जाएगा, dx ओवर डी थीटा बराबर a, ऐसे ही रहेगा, सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा। ये अगर फॉर्मूला तुमको याद नहीं हो तो बच्चों जरूर जरूर एक वीडियो मैंने डाल रखी है बेसिक टू एडवांस की, जिसमें 5.2 को क्लियरली कराया गया है, तो उस वीडियो को जरूर देखना, उसमें तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब हमारे पास क्या है, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी थीटा, b ऐसे ही रहेगा, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा। डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है, b सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में a सेक थीटा टेन थीटा। अब देखो स्टूडेंट्स, इससे ये कैंसल आउट हो गया, क्या बचा हमारे पास, b सेक थीटा अपॉन में a टेन थीटा। तो सेक थीटा को हम ब्रेकआउट कर सकते हैं, किसमें कर सकते हैं, और डी थीटा से डी थीटा कैंसल, हमारे पास क्या बचेगा, डी सेक को हम किसमें तोड़ सकते हैं, वन अपॉन कॉस थीटा में, और ए इसको हम किसमें तोड़ सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल, हमारे पास क्या बचेगा, वन अपॉन साइन, और वन अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। तो बी अपॉन ए कोसेक थीटा हमारे पास क्या आ गया, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। फटाफट से बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, x इक्वल टू a कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ये हमारे पास x बराबर है, y बराबर है हमारे पास साइन थीटा माइनस, y बराबर है साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा। स्टूडेंट्स हमको क्या करना है, पहले dx ओवर डी थीटा निकालना है, फिर dy ओवर डी थीटा निकालना है। तो dx ओवर डी थीटा क्या हो जाएगा, a हमारा ऐसे ही रहेगा, cos थीटा का क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, और इसमें देखो थीटा और साइन थीटा दो फंक्शन है, दोनों में क्या लगा सकते हैं हम, मल्टीपल रूल लगा सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई रूल। फर्स्ट ऐसे ही d अपॉन डी एक्स क्या करेंगे सेकंड का, फिर सेकंड ऐसे ही, और d अपॉन डी एक्स करेंगे थीटा का। तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा, a हमारे पास ऐसे ही रहेगा माइनस साइन थीटा, प्लस इस थीटा को ऐसे ही रहने देंगे, साइन थीटा का क्या होता है cos थीटा, प्लस साइन थीटा, और थीटा का वन होता है, मैंने बताया था आप सभी लोगों को, क्योंकि थीटा यहाँ पर रेस्पेक्ट मतलब किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल x की तरह बिहेव कर रहा है। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल, तो डी एक्स ओवर डी थीटा हमारे पास क्या आ गया, a थीटा cos थीटा, ये आ गया हमारे पास dx ओवर डी थीटा। अब हमें क्या निकालना है, सेम ऐसी प्रोसेस से dy ओवर डी थीटा निकालना है, तो क्या आएगा dy ओवर डी थीटा बराबर, यहां से हम साइन थीटा का क्या कर देंगे cos थीटा माइनस थीटा फर्स्ट बनेंगे, d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे cos थीटा का। देखो स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मल्टीप्लाई रूल लगा रहा हूँ, फिर यहाँ पर क्या करेंगे cos थीटा, वहां नहीं कर रहा हूं मैं इसको, और d अपॉन डी एक्स किसका करेंगे थीटा का। तो यहां से अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा माइनस थीटा ऐसे ही रहेगा, cos थीटा का माइनस के साइन थीटा, क्या आ जाएगा माइनस के साइन थीटा और प्लस के cos थीटा। अब देखो इस माइनस से जब ब्रैकेट ओपन होगा ना तो साइन चेंज होंगे, क्यों, मैंने बताया था कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी दो या दो से ज्यादा वैल्यू होती है तो सबका माइनस हमारा चेंज कर देता है। ये माइनस का होगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा थीटा साइन थीटा, और ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इससे
ये कैंसल आउट, तो हमारे पास क्या बचेगा, dy ओवर डी थीटा, dy ओवर डी थीटा बचेगा हमारे पास स्टूडेंट सिर्फ थीटा साइन थीटा। ये हमारे पास क्या हो गया, dy ओवर, और ए हमारे पास चल रही थी स्टूडेंट्स, ए को हम भूल गए थे, ये हमारे सभी क्वेश्चन में आगे चल रही है। अब हमारे पास क्या आ गया, अब हम पैरामीट्रिक फॉर्म से क्या निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे, dy ओवर डी थीटा अपॉन में dx ओवर डी थीटा। dy ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, a थीटा साइन थीटा, थीटा साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है, a थीटा cos थीटा। देखो a से a कैंसिल, थीटा से थीटा कैंसिल, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, हमारे पास क्या बचेगा, dy ओवर dx बराबर साइन अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा। स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी बड़ा इजी वे में हो गया, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बहुत जल्दी हमारा ये एक्सरसाइज अब पूरी होने वाली है। थोड़ी सी बेटा लेंथी वीडियो हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। कुल मिला के बात हमारे पास क्या आती है कि कॉन्सेप्ट क्लियर तो हमारी सारी चीजें क्लियर, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है हमको, इसलिए थोड़ा लेंथी वीडियो हो गई थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। अच्छा तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ये हमारे पास प्रूफ करने के लिए आ गया। भाई x इक्वल टू क्या है हमारे पास, x इक्वल टू हमारे पास है रूट में a साइन इनवर्स t, a साइन इनवर्स t, बहुत बढ़िया, और y इक्वल टू है हमारे पास रूट में a cos इनवर्स t, cos इनवर्स और t। ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें dy ओवर, हमें प्रूफ क्या करना है कि dy अपॉन dx जो आएगा वो माइनस बाई अपॉन एक्स होगा, क्या होगा, माइनस बाई अपॉन एक्स होगा। तो दो बेटा हम इसमें लॉग लगा के कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए, और हो सकता है हमारा जल्दी भी हो जाए क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लेते हैं, टेक लॉग बोथ साइड, दोनों साइड हमने लॉग लिया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, लॉग एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, log x इक्वल टू यहां से 1/2 हमारे पास नीचे उतर आएगा, फिर साइन इनवर्स t, फिर log a। यही तो होता है स्टूडेंट, मैंने क्या बताया था, पावर को नीचे लिखेंगे, log के साथ a को लिखेंगे, और जो हमारे पास रूट लग रहा है उस पर हमने 1/2 लिख दिया। अब हम इसका करेंगे log x का, किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में, तो क्या आ जाएगा 1/x dx ओवर dt, dx ओवर dt इक्वल टू हाफ ऑफ, इसमें हम क्या लगाएंगे, मल्टीपल रूल लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स टी ऐसे ही, और डी अपॉन डी एक्स लॉग ए का, फिर हमारे पास लॉग ए ऐसे ही, और डी अपॉन डी एक्स किसका करेंगे, साइन इनवर्स टी का करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी बराबर, एक्स हमारा डिवाइड में था, इधर आगे काय में आ गया मल्टीपल में, और हमारे पास क्या है इसके मल्टीपल में 1/2 भी है, तो हम क्या लिखेंगे x इंटू 1/2, और यहां पर क्या आ जाएगा साइन इनवर्स टी लॉग ए का 0 प्लस लॉग ए, और यहां पर साइन इनवर्स टी का करेंगे 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये टर्म तो हमारे पास खत्म हो जाएगा, हमारे पास dx अपॉन dt कितना आ जाएगा, x अपॉन 2, ये तो हमारे पास खत्म हो गया, क्या आ गया log a इंटू 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे हम क्या करेंगे, बाई वाले टर्म को भी ब्रेकआउट कर लेंगे, हमें बाई वाले टर्म को भी ब्रेकआउट कर लेना है, क्या होगा, टेक लॉग बोथ साइड, टेक लॉग बोथ साइड, या फिर एक काम करते हैं dx अपॉन dt को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और इस वाले पार्ट को हम रफ कर देते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ऐसे छोटे छोटे अक्षरों में तुम्हें समझने में भी नहीं आएगा, तो हम क्या करना है यहीं पर कर लेते हैं इसको। तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा इसको हम साइड में लिख लेते हैं क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, dx ओवर dt हमारे पास कितना आया है, x अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर log a इंटू 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा हमारे पास ये आया था, अब हम क्या करेंगे log बाई हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और यहां से cos इनवर्स t हो जाएगा। देखो 1/2 हमारी रूट की उतर कर आ गई, cos इनवर्स t पावर वाली, फिर log के साथ a लिख दिया।
इसका करेंगे 1/बाई का dy/dt बराबर यहां से हाफ ऑफ इसका करेंगे cos इनवर्स t ऐसे ही d/dx log a का करेंगे और फिर log a हमारे पास ऐसे ही रहेगा और d/dx इसका करेंगे cos इनवर्स t का करेंगे। तो हमारे पास देखो क्या हो जाएगा dy/dt बराबर बाई हमारे पास इधर चला जाएगा इनटू में 1/2 और यहां से देखो ये चीज हमारे पास जीरो हो जाएगी, अभी बताई थी log a की वैल्यू जीरो, तो ये सब जीरो हो जाएगा और log a इंटू इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया dy/dt आ गया। तो देखो बेटा हम क्या करते हैं dy/dx निकालने के लिए यहां पर कर देते हैं dy/dt अपॉन में dx/dt क्या आ जाएगा हमारे पास dy/dt क्या है हमारे पास बाई/2 और ये वाला माइनस हमने क्या कर दिया सबसे आगे निकाल दिया और log a रूट में सॉरी log a इंटू में 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में x/2 log a और इंटू में 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहां से क्या हो जाएगा log a से log a कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, dt से dt कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास देखो बचा गया सिर्फ dy/dx बराबर माइनस y/x। ये हमने प्रूफ कर दिया। तो ये क्या हो गया हमारा प्रूफ हो गया बड़े आसानी से। चाहो तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं लेकिन बेटा वो थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, मैंने तुमको शॉर्ट से शॉर्ट कराने की कोशिश की है। बेटा अगर वीडियो पसंद आई हो तो सभी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।